हम सोशल साइंस के क्लास 8 के ज्योग्राफी पार्ट से वाटर एंड इट्स रिसोर्सेज पढ़ेंगे। इससे पहले हमने क्या पढ़ा था? हमने पढ़ा था सॉइल एंड लैंड। अब हम आगे क्या पढ़ने वाले हैं? वाटर एंड इट्स रिसोर्सेज। वाटर एंड इट्स इम्पोर्टेंस। वाटर की हमारे लाइफ में क्या इम्पोर्टेंट है, ये सब हम जानते हैं कि वाटर बहुत इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। तो अर्थ इज़ कॉल्ड द वाटर प्लैनेट। अर्थ को हम क्या कहते हैं? वाटर प्लैनेट कहते हैं। लाइफ इज़ पॉसिबल ऑन द अर्थ बिकॉज ऑफ अर्थ। लाइफ पॉसिबल है अर्थ पर किस वजह से? वाटर की वजह से। दैट सपोर्ट्स ऑल द लाइफ फॉर्म्स लाइक वेजिटेशन, एनिमल्स एंड ह्यूमंस, जो कि वेजिटेशन के लिए, एनिमल्स के लिए और ह्यूमंस के लिए सपोर्ट्स करती है लाइफ। वाटर इज़ आर रिन्यूएबल रिसोर्सेज। The water made available on earth by the operation of hydrological cycle termed as fresh water. The water made available on earth by the operation of hydrological cycle. Hydrological cycle की वजह से क्या होता है? वाटर हमारे पास termed as fresh water, हमें fresh water मिल पाता है। It is just 1% of the total water available on the earth. ये केवल 1% होता है कौन से वाटर का? जो टोटल वाटर हमारे अर्थ पर अवेलेबल है। Water is in constant motion, cycling. Though the ocean, water has a great influence on all the aspects of human life. Water हर aspect से human life के हर तरीके से यूज़फुल है। The oceans are responsible for reducing extreme temperature. oceans जो हैं वो temperature को reduce करने के लिए for reducing extreme, बहुत ज़्यादा temperature उसको reduce करने के लिए वर्क है। वाटर प्रोवाइड्स हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी टू अस। वाटर से हमें हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी मिलती है। इट फॉर्म्स एन इम्पॉर्टेंट कॉन्स्टेंट ऑफ द बॉडी वेट ऑफ एनिमल एंड ह्यूमन बींग्स। ये एनिमल और ह्यूमन बींग्स के लिए बहुत यूज़फुल है। अब जैसा कि आप पिक्चर में देख रहे होंगे कि सनलाइट हो रही है, सनलाइट मिल रही है। सनलाइट से क्या हो रहा है? इवेपोरेशन हो रहा है। इवेपोरेट होकर ये ग्राउंड वाटर है। ग्राउंड वाटर फिर उसके बाद प्रिसिप्शन हो रहा है, कंडेंसेशन हो रहा है। तो ये चीज़ हमने पिछली बार वाटर साइकिल में भी डिस्क्राइब की थी। तो इससे क्या होता है? पहले वाटर सन रेज से इवेपोरेट होता है। इवेपोरेट होकर वो ट्रांसपायरेशन जैसे ही लैंड पर पड़ता है इवेपोरेट होकर ऊपर जाता है। फिर कंडेंसेशन प्रोसेस से ये वाटर साइकिल चलती रहती है जिसका कोई एंड नहीं है। अब हम पढ़ेंगे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर। वाटर का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे है अर्थ पर? वी नो दैट वाटर कवर 71% ऑफ आवर अर्थ। हम जानते हैं कि हमारी अर्थ को 71% कवर करे हुए है वाटर। इट इज़ प्रिसिपिटेशन हार्ड टू बिलीव देयर 97.3% ऑफ दिस वाटर इज सॉल्ट वाटर एंड नॉट फिट फॉर ह्यूमन यूज़। ये बिलीव करना मुश्किल है कि 97.3% ऑफ वाटर, इतना परसेंट वाटर हमारे यूज़ का नहीं है। द फ्रेश वाटर वाज हैव एंड इज़ मोस्टली फ्रोजन एज आइस शीट्स एंड माउंटेन ग्लेशियर्स। जो कि किस में मिलता है फ्रेश वाटर? हम कंज्यूम कर सकते हैं आइस शीट्स, माउंटेन ग्लेशियर से। इसके बाद हम आते हैं कंजर्वेशन ऑफ वाटर। कंजर्वेशन मतलब किसी भी चीज़ को स्टोर करना, उसको प्रोटेक्ट करके रखना। तो वाटर इज़ प्रीशियस। ये हम जानते हैं कि वाटर बहुत ही प्रीशियस है। इट इज़ वेरी असेंशियल टू कंजर्व एंड मैनेज अवर वाटर रिसोर्सेज। ये हमारे लिए, ह्यूमन लाइफ के लिए, सभी के लिए बहुत ज़रूरी है कि हम वाटर को प्रिजर्व करके रखें, वाटर रिसोर्सेज को मैनेज करके रखें। रिसाइकिल ऑफ वेस्टेड एंड पॉल्यूटेड वाटर कैन हेल्प रिड्यूसिंग वाटर स्टोरेज। रिसाइकलिंग ऑफ वेस्टेड वाटर, जो होता है वेस्ट वाटर होता है, उसको हम दोबारा से प्रोड्यूस कर सकते हैं, स्टोरेज कर सकते हैं। इफिशिएंट एंड economical use of water especially to prevent wastage is the post waste way. Conserving water, हम वेस्टेज, जो वाटर की वेस्टेज होती है उसको हम यूज़ करके वाटर को कंजर्व कर सकते हैं। सम ऑफ द वेज टू कंजर्व वाटर आर स्प्रिंकल इरीगेशन वाटर मेथड कैन बी यूज कंजर्व वाटर। वाटर हार्वेस्टिंग टू कलेक्ट रेन वाटर को कलेक्ट करके, हार्वेस्टिंग मीन रेन वाटर दैट फॉल्स ऑन द रूफ्स, जो बारिश का पानी हमारी छतों पर गिरता है। द वाटर कैन बी यूज फॉर क्लीनिंग, वॉशिंग एंड गार्डनिंग। उसको तो हम यूज़ कर सकते हैं ना, क्लीनिंग में, वॉशिंग में, गार्डनिंग में, बहुत सारे यूज़ होते हैं पानी के। इन द हाउस होल्ड यूज़, अब हाउस होल्ड यूज़ देखते हैं हम। कंजप्शन ऑफ द वाटर कैन बी रिड्यूस इन द फॉलोइंग वेज। यूज़ ओनली द रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ वाटर। जितना आपको ज़रूरी हो उतना ही पानी यूज़ करना चाहिए। लीकिंग टैप शुड बी रिपेयर्ड। अगर आपकी टैप लीक कर रही है तो उसको रिपेयर कराना चाहिए। ए लीकिंग टैप वेस्टेज 1200 लीटर्स इन ईयर। एक साल में 1200 ईयर वाटर वेस्ट कर सकती है एक लीकिंग टैप। ए बकेट ऑफ वाटर कैन बी यूज फॉर बाथिंग इंस्टेड ऑफ यूजिंग शावर।
हमें शावर यूज़ करने की बजाय एक बकेट ऑफ वाटर यूज़ करना चाहिए, मतलब एक लिमिटेड क्वांटिटी होनी चाहिए वाटर की, हम इतने ही पानी से नहाएंगे। तो हमने अब क्या पढ़ा, वाटर कंजर्वेशन पढ़ा, वाटर के रिसोर्सेज पढ़े, वाटर की इंपॉर्टेंस देखी कि हमारी लाइफ में वाटर की क्या इंपॉर्टेंस है, वाटर साइकिलिंग देखी कि कैसे कैसे इवेपोरेट होता है, कंडेंसेशन होता है, किस तरीके से वाटर साइकिल होती है। वाटर साइकिल एंडलेस है, इसका कोई एंड नहीं है, ये वर्क करती रहती है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर, वाटर का डिस्ट्रीब्यूशन देखा कि अर्थ पे कितना % वाटर है, कितना % यूज़फुल है, कितना % फ्रेश वाटर है। कंजर्वेशन ऑफ वाटर के सोर्सेज पढ़े कि हम किस तरीके से कंजर्वेशन ऑफ वाटर कर सकते हैं। अब इससे आगे हम ओशियंस, ग्लेशियर्स, लेक और आगे की चीज़ों को डिटेलिंग्स में जानेंगे। तो तब तक के लिए बाय स्टूडेंट्स, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।